चंद्रशेखर आजाद की गाड़ियों पर हुआ पथराव, आखिर कौन है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के खतौली से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा के अंदर में खतौली के जो विधायक है वो भी मौजूद थे। बीच सभा के अंदर में चंद्रशेखर आजाद के 5 से अधिक गाड़ियों पर असामाजिक तत्व के लोगों ने पथराव किया है और गाड़ियों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले के ऊपर में आपको बता दें कि पुलिस भी वहां पर तैनात थी, मौजूद थी। पुलिस के मौजूदगी में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, उनका क्या बयान है। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश है ना, ये मुख्यमंत्री जी का उत्तर प्रदेश है। मैं तो इन चीजों पर चर्चा भी नहीं चाहता, लेकिन जब ये होगी ये घटना तो चर्चा में इसलिए नहीं चाहता ना, मुझे सरकार से ज्यादा उम्मीद ही नहीं है। इस सरकार में यही हाल है, विपक्ष के लोगों को बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा, तो ये इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब इस पूरी सरकार को देना पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री वहां बैठे हैं 5 कागजात मार्ग में, नहीं हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं, और अगर उन पर कार्रवाई नहीं होगी, जो बीजेपी के लोग जो हैं सत्ता के अहंकार में पागल उठने, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ SSP और टीम अपने कार्यालयों में चैन से नहीं सोएंगे। मेरा वादा है आपसे। अगर कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराना का प्रयास किया जाएगा, उन पर या इस तरह की हरकत होगी, तो यहाँ जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं, जो तनख्वाह ले रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब देंगे। जैसा कि वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद के तमाम 5 से अधिक गाड़ियों के ऊपर में पथराव किया गया है और साथ ही उन गाड़ियों को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। चंद्रशेखर आजाद के बयान से आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि उनका सीधा सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। उनका यह मानना है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर में जो गुंडा राज चल रहा है, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है, पुलिस की मौजूदगी में ही इस तरीके की घटना को अगर अंजाम दिया गया है, तो साधारण समय के अंदर में साधारणतः लोगों के साथ में किस प्रकार की वारदात और घटनाएं होती होगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि जिस प्रकार आने वाले समय के अंदर में उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर में अपनी जो जड़ें मजबूत करना चाहती है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर में पूरी की पूरी जो कानून व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, जिसके कारण अगर मेरे इन तमाम गाड़ियों को लेकर, मेरे इस काफिले को लेकर इस तरीके से पत्थरबाजी होती है, इस तरीके से जातिवादी दूषित मानसिकता के लोग अगर हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी प्रकार रुकेंगे नहीं। जो भी उस समय के अंदर में पुलिस तैनात थी, SP DM, इन तमाम लोगों को हम चैन की नींद नहीं सोने देंगे। इनको जवाब देना होगा कि किस प्रकार इनके मौजूदगी में भी इस प्रकार की जो घटनाएं, ये घटनाएं कैसे संभव हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार पूरा सांप्रदायिक माहौल चल रहा है, उस सांप्रदायिक माहौल होने के बावजूद लगातार बहुजन समाज के ऊपर में और उनके तमाम नेताओं के ऊपर में इस तरीके से जातिवादी दूषित मानसिकता के लोग पथराव के माध्यम से या और तमाम तरीके की चीजों के माध्यम से उनका मनोबल को लगातार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मामला हुआ, ये मामला भी ये साफ तौर पर साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार तमाम बहुजन नेताओं के माध्यम से जो लगातार बहुजन समाज को जागृत करने का काम चल रहा है, इसको लेकर बौखलाई हुई है। कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि इस देश के अंदर में जो हिंदू मुसलमान को लेकर लगातार जो बातचीत चल रही है, जो एक विरोधाभास की रणनीति चल रही है, ये अगर रणनीति अगर लगातार इस तरीके से बनी रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बहुजन समाज लगातार जागृत होगा, उसको अपने हक अधिकारों के बारे में अगर जानकारी होगी, उसे पता होगा किस प्रकार देश के अंदर में षड्यंत्र के माध्यम से बहुजन समाज को हिंदू के नाम पर जोड़ा जा रहा है, किस प्रकार उनको मुसलमान के नाम पर लगातार उनको भड़काया जा रहा है, ये तमाम तरीके की चीजें बहुजन समाज अगर जान लेगा तो अपने बहुजन समाज के तमाम नेताओं को नहीं परख पाएगा। और इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल को लेकर
धर्म को लेकर जो राजनीति कर रही है, इसमें बहुजन समाज इस चंगुल में फंस जाएगा, ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी के लगातार देश के अंदर में देखने को मिल रही है। लेकिन बहुजन समाज के जो तमाम नेता है, जिस प्रकार जमीनी स्तर पर आकर काम कर रहे, लोगों से बातचीत कर रहे, सभाएं ले रहे हैं, ऐसे में जो एक नई जन जागृति समाज के अंदर में आ रही है, जो बहुजन समाज समझ पा रहा है किस प्रकार उनके साथ में षड्यंत्र हो रहा है। इस देश के अंदर में लगातार लोगों ने ये बात कहने में कोई कमी नहीं रखी कि आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको स्वास्थ्य जो व्यवस्था है देश के अंदर में अपने चरम सीमा पर होगी। इसी देश के अंदर में 15 लाख के भी वादे किए गए। इसी देश के अंदर में आपको बता दें कि गैस के नाम पर लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैसें बांटे गए। लेकिन आज बहुजन समाज की स्थिति इस कगार पर आ चुकी है कि बहुजन समाज ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर तो ले लिया, लेकिन अब उसकी लायकी इतनी बची नहीं है कि फिर से एक बार वो गैस का सिलेंडर खरीद पाए। इस देश के अंदर में जो महंगाई है वो अपने चरम सीमा पर है, और तमाम मसलों को लेकर, ये तमाम गंभीर मुद्दों को लेकर कब इस मनुवादी मीडिया के ऊपर में, मेन स्ट्रीम की मीडिया के ऊपर में बहस होगी, ये गंभीर सवाल बना हुआ है। ये संशय का विषय है, ये बहुत ही विचार करने वाला विषय है कि आखिर इन तमाम मसलों को लेकर कब चर्चा होगी। लेकिन इस देश के अंदर में कि तमाम तरीके के जो बाबा है, ये बाबा आते हैं, अपना अंधविश्वास फैलाकर जाते हैं, और इनके ऊपर में तमाम तरीके के डिबेट्स और पैनल बैठता है, और ये घंटों घंटों इनकी चर्चा होती है। लेकिन देश के अंदर में बहुजन समाज के लोगों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, बहुजन समाज के तमाम नेता किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, इनके ऊपर कभी बातचीत नहीं होती। दिल्ली के जंतर मंतर पर किस प्रकार इस देश का जो गौरव बढ़ाने वाली तमाम जो कुश्ती खिलाड़ी है, उनके माध्यम से जो आवाज को बुलंद किया जा रहा है, उनके ऊपर में होने वाले अन्य अत्याचार है, इनके ऊपर में कब बहस होगी। तमाम तरीके के मसले पूरे भारत के अंदर में चल रहे हैं। इन गंभीर मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कब इनके कानों में जू रेंगेगी, कब इनको सुध आएगी, ये तमाम तरीके के मसले लगातार चल रहे हैं। आखिर इनका क्या निर्णय होगा, क्या इस देश के अंदर में तमाम बहुजन समाज को उनके हक अधिकार मिलेंगे, या उनके साथ में न्याय होगा कि नहीं होगा, या इस प्रकार जो बहुजन समाज के तमाम नेताओं के ऊपर में पथराव हो रहा है, उनको क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनके ऊपर में जानलेवा हमले हो रहे हैं, आखिर तमाम तरीके की चीजें कब रुकेगी। इस देश के अंदर में, साथ ही यूपी के अंदर में खासतौर पर हम देखें तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से तहस-नहस हो चुकी है। बहुजन समाज के तमाम नेता जान जोखिम में लेकर इस देश के अंदर बहुजन समाज के तमाम लोगों को जन जागृति उनके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस प्रकार जो एक एजेंडा फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन तमाम चीजों को लेकर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और इसीलिए वो इस तरीके से दूषित मानसिकता वाली चीजें लगातार करने के लिए अग्रसर है। और आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद और साथ ही इस खतौली के जो विधायक है, इनके मदन भैया, इनके रहने के बावजूद भी, इनके मौजूदगी में इस तरीके की चीजें हो रही है, तो आम जनता किस प्रकार परेशान होगी, किस प्रकार एक खौफ वाले वातावरण में जी रहे होगी, आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।